अब उस सुख को कौन वर्णन कर सकता है। जब हनुमान जी को पता चला कि ये तो हमारे वही राम जी हैं जिनके लिए हमारा धरती पर आगमन हुआ है, ये वही हैं जिनके लिए हम पल पल आंखें बिछाए पल के बिछाए, जिनका राह देख रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, वो मेरे स्वामी कब आते हैं, वो मेरे सरकार कब आते हैं। उनके चरणों में गिर पड़ के मैं उनसे पूछूंगा, हे नाथ इस दीन की दशा संभाल क्यों नहीं लेते। हे नाथ इस दीन को अपने चरणों में लगा क्यों नहीं लेते हो। जिस तरह तुमने बड़े बड़े पापियों को भव से पार किया है, जिन पतितों को तुमने पावन किया है, उन पतितों की तरह मुझ पतित को पावन बना क्यों नहीं देते प्रभु। कोई मुझे पुत्र कहता है, कोई मुझे पिता कहता है, कोई मुझे भाई कहता है, कोई मुझे चाचा कहता है, कोई मुझे ताऊ कहता है, कोई मुझे मामा कहता है, कोई मुझे भांजा कहता है। तमाम नाते रिश्ते मुझसे लगे हैं, आखिर मैं हूं क्या, कौन हूं मैं, कौन हूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं हूं कौन। यहां सभी मुझे से कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं। ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। भगवान संभालोगे तो क्या होगा। भगवान संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझे दीन की भगवान नामी बात की और प्रभु की बात हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ और प्रभु की बात हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे भगवान संभालोगे। जिन्होंने तुम्हें को करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुम्हें को करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान जय हो।
दया सिंधु में रहते हैं, अजामिल बीज गणिकाज से दया सागर में रहते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीजिए मधुबन संभालोगे तो क्या होगा, मुझे चरणों की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीजिए मधुबन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीजिए मधुबन। बोलिए हनुमान जी महाराज की चरणों में गिर पड़े हनुमान जी महाराज। अरे प्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो चलो ठीक है, समझ में आया, पर प्रभु आप किस तरह मानव की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हैं? मोरे न्याओ में पूछा साईं, तुम पूछो किस नर की नाई। मैं तो माना कि पूछ सकता हूं, क्यों पूछ सकता हूं? क्योंकि तब माया बस फिरो बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो साधारण सा जीव हूँ, अदना सा मंद बुद्धि हूँ मैं, कोई बहुत ज्ञानी तो हो नहीं आपको पहचानूं मैं? मेरी क्या हैसियत आपको पहचानूं मैं? बताइए राम जी, आपको कोई पहचान सकता है क्या? ब्रह्मा आपको नहीं जानता, ब्रह्मा आपको नहीं जानते, शिव आपको नहीं जानते, सनकादिक देवर्षि नारद सप्तऋषिगण वेद शास्त्र ग्रंथ शारद और शेष भी नेति नेति कह के हाथ जोड़ लेते हैं। आपको कौन जान सकता है? मैंने पूछ लिया तो कौन बड़ी बात है, मैं तो पूछूंगा। वैसे हम जीव हैं, माया बस भूले फिरे हुए हैं, भटके हैं, मकड़ी के मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। हमारा क्या है प्रभु? हमने पूछा तो कोई बड़ी बात नहीं। एक मंदो में मोहि बस कुटिल हृदय ज्ञान, अपने प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही कुटिल हूँ, ऊपर से मति मंद हूँ। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं प्रभु। पुण्य प्रभु मोहि विसारे, आपने मुझे विसार दिया, मैं तो आपको भूल जाऊं तो ये तो मेरी मति मंदता है, कुटिलता है, जड़ता है। पर आप कैसे भूल सकते हो? आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। आप कैसे मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं कि आप कौन है? राम जी बोले, हे हनुमान जी, तुम्हारा ये प्रेम इतना विशुद्ध है, इतना पवित्र है, तुम्हारी भक्ति इतनी सर्वोच्च है कि तुम्हारी भक्ति के सामने तो कोई आ ही नहीं सकता है। तुम्हारा प्रेम अगाध है, और जिनके अंदर इतना प्रेम होता है, जिनके अंदर भक्ति की अगाधता होती है, वो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। अब बताओ, राम जी ने लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय जैसे ही हनुमान जी को कहा, तो लक्ष्मण जी बेचारे सोच में पड़ गए। अभी तो मिला, ये 2-3-2.5 मिनट हुए होंगे इसको आए, और ये मुझसे ज्यादा प्रिय हो गया। अयोध्या से चल रहा हूं मैं राम जी के चरण चिन्हों का मार्गदर्शन लेते हुए, और ये तो अभी आया है। तो देखो, अगर हम मनुष्य हों
और हमारे माता पिता किसी अनजान को देख के कह दें, अरे बेटा तू तो मुझे मेरे सगे बेटे से ज्यादा प्यारा है, तो हम सीना तान के खड़े हो जाएंगे। ए पिताजी कैसे बोले, कैसे हो गया? मैं तो हाथ दबाऊं, पैर दबाऊं, सेवा करूं, आज्ञा का पालन करूं, सब करता हूं। 25 वर्ष से मैं तुम्हारी गोद में हूं और मुझसे ज्यादा प्रिय ये हो गया जिसको 25 मिनट नहीं हुआ। कैसे बोला? कल रजिस्ट्री भी कर देना इसको, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रिय है ना। पर वो लखन लाल है, उनके मन में ये नहीं आया कि हनुमान हमसे ज्यादा कैसे प्रिय हो गया, जबकि सोचते हैं कि निश्चित राम जी ने कहा है तो अभी मेरी भक्ति में कमी है, मुझे और ज्यादा प्रबल भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, राम जी के चरणों में और ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई है। एक बार पता क्या हुआ, सारे भक्तों की लिस्ट बनाई, ब्रह्मा जी की सभा में सारे भक्तों की लिस्ट बनी कि भगवान की भक्ति कौन अधिक करता है। सबकी भक्ति की लिस्ट बनी भक्तों की, सभी भक्तों को आमंत्रित किया गया, सब भगत पहुंचे। अरे वाह, ब्रह्मा जी की लिस्ट में हमारा नाम है, हमारा नाम है, हम भक्ति करते हैं भगवान की। देवर, अच्छा हनुमान जी महाराज का नाम उस लिस्ट में नहीं था, पर हनुमान जी महाराज को नाम की आवश्यकता नहीं है कि हमारा लिस्ट में नाम हो। वो कहते ना, हमारा तो राम के चरणों में स्थान हो बस, और हमें कहीं नहीं नाम चाहिए। तो देवर्षि नारद का भी नाम लिस्ट में नहीं था, पर देवर्षि नारद बोले अच्छा इतनी हिम्मत, ब्रह्मा की सभा में हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं चढ़ाया गया, क्या हम नारायण के भक्त नहीं? हम तो 24 घंटे नारायण 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 करते रहते हैं, क्यों नहीं है नाम? तुरंत गए ब्रह्मा जी की सभा तो देखा, अरे उसमें तो हनुमान जी का भी नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, बाकी सभी नाम है। नारद जी बोले चलो हनुमान जी महाराज की तो ऐसी है कि वो थोड़ी 24 घंटा हमारे बराबर राम 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 कर सकते हैं, हम तो 24 घंटा नारायण नारायण करते हैं, हमारा ज्यादा श्रेष्ठ भक्ति भाव है। और लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी बोले ये साधारण भक्तों की लिस्ट है, ये स्याही से नाम लिखे गए हैं, परंतु जो उच्च कोटि के 2 भक्त हैं उनका नाम सुनहरी स्याही से लिखा गया है। उसमें पहला नाम हनुमान का है, दूसरा नाम देवर्षि नारद का है, और ये लिस्ट सोने के अक्षरों से बनाई गई है। फिर भी हनुमान जी महाराज पहले ही नंबर पर आए। भक्ति नामाग्रगण्यम, भक्ति में सबसे अधिक पहला, ज्ञानी भी बहुत, गुणी भी बहुत, भक्त भी बहुत, और वीर बलशाली भी बहुत। आज हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु ये तो आपका प्रताप है, आपके प्रताप से ही बड़ाई मिलती है, परंतु प्रभु माता जानकी को ढूंढने का एक बड़ा अच्छा साधन है। ये सामने जो विशाल पर्वत देख रहे हैं ना, इस पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। प्रभु आप चल करके पर्वत पर उनसे मित्रता करें और वो मदद करेंगे जानकी जी को ढूंढने में। अब लक्ष्मण जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया जो हमसे भी प्रिय है राम जी। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण के दिमाग में खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि लक्ष्मण ये जो है ना आया है ये बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ज्यादा हमें प्रिय है। एक जगह राम जी ने ये भी कहा, हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो और तुम मुझे लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हो। यानी राम जी भरत को बहुत प्रेम करते हैं, वही प्रेम राम जी हनुमान जी से करते हैं। अब रिश्ता क्या है वो तो जानते ही हैं कि राम जी श्री नारायण हैं, लक्ष्मण जी शेष नारायण हैं, और श्री हनुमान जी महाराज भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ और राम का रिश्ता क्या है अभी हम लोग कथा में आगे सुनेंगे। तो महाराज राम जी ने उसी समय युक्ति लगाई और बोले देखो भाई हनुमान, हम काफी दूर से चल करके आ रहे हैं, बहुत थकावट हो गई है और अब हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतना विशाल पर्वत चढ़ सकें। एक काम करो, तुम अपने वानर राज सुग्रीव को यहीं ले आओ तो यहीं मित्रता कर ले।
हनुमान जी बोले ना, अभी आपके पास वाहन नहीं था ना, इसलिए आपको पैदल चलना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था। चिंता मत करिए प्रभु, अब आपका वाहन उपस्थित है। और रही बात सुग्रीव से मित्रता करने की, तो देखो प्रभु, वो वानरराज सुग्रीव है, एक साधारण जीव है। अगर वो आपसे मित्रता करेगा तो वो कभी भी मित्रता तोड़ देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। देखो, हम अपनी इच्छा से भगवान की शरण में जाएं, वो बात एक अलग है, परंतु जब भगवान हमें प्रेरित करके अपनी शरण में बुलाएं, वो उसका आनंद कुछ और होता है। तो कहते हैं हनुमान जी से, प्रभु जब आप उससे मित्रता करोगे तो वो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे आपने मित्रता की है। इसलिए आप चलने की चिंता मत करें, आप हमारे कंधे पर बैठे। हनुमान जी महाराज ने स्वरूप बढ़ाया, राम जी को दाहिने और लक्ष्मण जी को बाएं कंधे पर बिठाया। अब लक्ष्मण जी देख रहे, हे भगवान, ये तो बड़ा चमत्कारी है भाई, हम तो इसको ऐसे ही समझ रहे थे, पर ये तो बाकी बड़ा काम का है। और जो काम का है ना, वही राम का है। जो काम का है वही तो राम का है, खाली जो नाम का है वो किस काम का है। इसलिए राम का वही है जो काम का है। आज हनुमान जी महाराज बड़े वेग से उड़ते हैं। हनुमान जी ने तुरंत वही अग्नि जलाई, पावक साखी देई कर जोरी प्रीत दृढ़ाई। अग्नि जला करके और गठजोड़ा कर दिया कि आज से आप दोनों अग्नि को साक्षी मान करके मित्र बन गए। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। ऊपर पहुंचे, उसी समय राम जी ने सुग्रीव से कहा, मित्र क्या परेशानी है? कहा, मैं भाई से परेशान हूं। चिंता मत करो। सुन सुग्रीव बीमारी हो बड़ी कई बार, रुद्र शरणागत गए ना उभी प्राण, जिन मित्र दुखे होहि दुखारी, जिन मित्र दुखे होहि दुखारी, होती नहीं विलोकत पाकत मारी, होती नहीं विलोकत पाकत मारी, निज दुख गिरी सम रज कर जारा, निज दुख गिरी सम रज कर जारा, मित्र के दुखी रज मेरु समाना, मित्र के दुखी रज मेरु समाना, ओ सेवक सखे लग त्रिपद कुनारी, ओ सेवक सखे लग त्रिपद कुनारी, ओ कपटी मित्र सुन समुचार। राम जी कहते हैं, मित्र आज से तुम्हारा दुख हमारा दुख। राम जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, कहते हैं, हे सुग्रीव, जो मित्र अपने मित्र का दुख देख करके दुखी नहीं होता है, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। तने विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम। जो मित्र कहता है अपने मित्र से, अरे मित्र मेरा दुख तो पहाड़ के जैसा है, और वही अपने मित्र के दुख को धूल के कण के समान की, अरे इसका तो जरा सा है, इससे हमें क्या लेना देना, हमारा ज्यादा है, ऐसा सोचने वाला मित्र ये बड़ा दुखदाई होता है। कहते हैं राम जी, हे सुग्रीव, सेवक सठ नृप निर्पन कुनारी। सूल समझते हैं, त्रिशूल, सूल पैना भाला हो कुछ ऐसे सूल के समान है। कौन कौन? सेवक सठ, फिर से सुन लो, मूर्ख सेवक हो और कंजूस राजा हो,
कुलच्छनी स्त्री हो और कपटी मित्र, अच्छा ये बड़े दुखदाई होते हैं। इसलिए हे मित्र, तुम जाओ बाली से युद्ध करो, मैं बाकी सब देख लूंगा। बोले पर राम जी एक बात है, आपने कहा, हमने माना कि आप बाली को एक ही बाण से मार देंगे, आपने कहा पर बाली ने दुंदुभी दैत्य का वध किया था, उसकी अस्थियां आज भी पड़ी हैं, जो एक ही बार में इन अस्थियों को उड़ा देगा। राम जी ने जरा सा पैर का अंगूठा लगाया, अस्थियां हवा में उड़ गई। और ये तो बड़े बलशाली, पर प्रभु ये एक और बात है, 7 ताड़ के वृक्ष खड़े हुए हैं, एक ही बाण में जो 7 ताड़ों के वृक्ष गिरा देगा वही मार पाएगा बाली को। राम जी ने उसी समय एक ही बाण से 7 ताड़ों के वृक्षों को नष्ट कर दिया। बाली के अंदर ये शक्ति थी, कोई उसके सामने युद्ध आ जाता था, आधी शक्ति उसके पास पहुंच जाती थी। एक बार बाली को घमंड हो गया, हम तो हनुमान जी से लड़ेंगे। हनुमान जी ने मन में विचार किया, ये इसकी मौत आई है जो हमसे युद्ध करने की सोच रहा है। अब तो महाराज बाली बिल्कुल तैयार हो गया, नहीं हम तो हनुमान जी से युद्ध करेंगे चाहे कुछ भी हो। सूर्य देव ने हनुमान जी के पास आए और कहा, हनुमान जी बाली तुमसे युद्ध करना चाहता है, जब बाली के सामने तुम जाओ तो जो तुम्हारे अंदर बल है उसका मात्र 1% लेके जाना। कितना? 100 में से 1 रुपया, 1% लेके जाना। बोले जी गुरुदेव, गुरु है सूर्य भगवान। और जब हनुमान जी बाली के पास गए तो 1% लेके नहीं गए, और 100 में से 1 रुपए नहीं, 1 रुपए में से 1 आना लेके गए, 1 पैसा लेके गए। तो बाली के अंदर ये पावर था कि जो उसके सामने आता, आधी शक्ति उसकी बाली के अंदर समाने लगती। और जब हनुमान जी सन्मुख आए तो हनुमान जी का जो बल है वो आधा बल बाली के शरीर में जाने लगा, और बाली इतना बलवान हुआ, इतना बलवान हुआ, उसकी ये हड्डियां, उसकी नसें ये खिंचने लगी, खिंचाव पड़ गया। हनुमान जी का जो उसके अंदर बल बढ़ता जा रहा है, बाली उस बल से भयंकर व्याकुल हो गया, पीड़ित हो गया, क्योंकि सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के वो 1 आना बल को भी सहन कर सके। आज उसका शरीर फटने वाला हुआ कि हनुमान जी महाराज अलग हो गए और बाली के शरीर से हनुमान जी का बल निकल गया। चलो प्रभु हे महावीर, अगर पूरा बल लेके आए होते तो मैं तो फट जाता गुब्बारे की। पूरा बल लेके आए होते तो मेरा क्या होता। इसलिए आपकी बड़ी कृपा है। सुग्रीव को भगवान बोले जाओ युद्ध करो, बाली को ललकारो। बाली को सुग्रीव ने ललकारा। तारा ने बहुत मना किया, सुनो स्वामी घूम रहे हैं तो छत्री, कहीं सुग्रीव ने उनसे साठ गांठ ना कर ली हो, आप मत जाओ। बाली कहता है तू तो वैसे ही भीरू है, तू चिंता मत कर, मेरे सामने किसकी हिम्मत जो टिक सके। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, बाली ने ऐसी पिटाई करी, सुग्रीव चरणों में गिरा राम के, बोला प्रभु पिटवा दिया आपने, बच गया नहीं तो मर जाता। राम जी बोले भाई मैं क्या करूं, देखो अभी भी बाण चढ़ा है, दोनों भाई एक जैसे लगते हो, कहीं उसके धोखे में तुम्हारा निशाना लग जाता ना तो तुम्हारी तो राम नाम सत्य हो जाता, एक जैसे लगते हो। तब राम जी ने आज सुग्रीव के गले में माला डाली, अब मैं पहचान लूंगा। और जैसे फिर से सुग्रीव गया, बाली की पत्नी ने अब तो पांव पकड़ लिए बाली के, बोले देखो अभी सुग्रीव पिट के गया, दोबारा क्यों आया, समझो आप मत जाओ। कहा नहीं तू हट, मैं जाऊंगा, कोई मुझे ललकारे मैं कैसे। जैसे ही महाराज बाली पहुंचा और युद्ध हुआ सुग्रीव से, उसी समय राम जी ने तक करके बाण मारा, और जैसे ही बाण लगा बाली का उद्धार हो जाता है। बोलिए बाली मर्दन भगवान की। अच्छा, मरने से पूर्व थोड़ा संवाद हुआ है, वहां से तुरंत तारा दौड़ी आई, अंगद दौड़ी आई। तुरंत ही बाली ने देखा कि सामने राम जी खड़े हैं, त्रिलोकी के भार को हरण करने पधारे।
लेटे लेटे बाण लगा हुआ है, लेटे लेटे उसने भगवान को प्रणाम किया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। प्रभु ऐसा कौन सा कारण था, कौन सी ऐसी शत्रुता थी कि मैं आपको बैरी लगा और सुग्रीव आपको प्रिय लगा? ऐसा कौन सा कारण प्रभु आपको मुझे छूट के मारना पड़ा? क्यों मारा आपने मुझे? भगवान बोले सुनो, अनुजी बधु भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, खुद की पुत्री, बहन और पुत्र की पत्नी यानी पुत्र वधू, ये जो चार होती हैं ये कन्या के समान होती हैं। और दुष्ट तूने इसी को नहीं छोड़ा, तेरे भाई की पत्नी तारा तूने उसको छीन लिया। बाली बोला मैं समझ गया, यही कारण है मेरी मुक्ति का, क्योंकि जो राम के सर से मरता है, राम के बाण से मरता है, उसको भटकना नहीं पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा मुखियावत नहीं। जो जीवन भर राम 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 कहते हैं, अंत में उनके होंठ शिथिल हो जाते हैं और माँ नहीं बोल पाते। रातों फिर भी बोल देते राम, माँ बोलने के लिए होंठ बंद करने पड़ते हैं, पर होंठों में इतनी शक्ति नहीं बचती है अंत समय में कि वो बंद हो के माँ का उच्चारण कर सके। इसीलिए तो कहते हैं भजन करो, माला लेके राम 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 करो। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले राम 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 करना शुरू कर दो, ताकि आदत पड़ जाए। लोग कहते हैं ना, अरे जवानी में थोड़ी भजन होता है। महाराज जी, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापे में कैसे करोगे जब आदत ही नहीं होगी, जब एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। बचपन से आदत डालनी पड़ती है भजन करने की, भजन करने की आदत बचपन से डलेगी ना, तो जवानी में ये परिपक्व हो जाएगी और बुढ़ापे में फिर ये आपकी आदत नहीं है, आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगी। भजन वाली माला लेकर के ऐसे भजन करो जैसे सबरी ने किया, जैसे मीरा ने किया, जैसे सुदामा ने किया, जैसे द्रौपदी ने किया। वो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। हाथ उठा के तालियों की सेवा करो। श्री राम। सबरी ने तेरी जो माला, सबरी ने तेरी जो
माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने, जो माला माता सबरी ने फेरी, जो माला माता सबरी ने फेरी, कुटिया में आए गए, कुटिया में आए गए, रघुलाला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन माला मुझे दे दो भजन वाली, जय हो माला मुझे दे ओ माला। तालियों की सेवा करते हुए बस कल का दिन और है, बस जितना आनंद ले सको ले लो। जय हो। सुदामान फेरी, जो माला श्री सुदामान फेरी, जो माला सुदामान फेरी, जो माला श्री सुदामान फेरी, जो माला श्री सुदामान फेरी, ओ जो माला श्री सुदामान फेरी, जो माला श्री सुदामान फेरी, चावल खाए गए सुबह, चावल खाए गए, वो सुबह चावल खाए गए, नंदलाला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला। जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला ओ जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई ने फेरी, जो माला मीराबाई ने फेरी, समाई गई द्वारका, समाई गई द्वारका की श्री लाला, मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन, ओ माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला मुझे दे दो भजन वाली, ओ माला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।